फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज शाम की पाली में हुए कक्षा 12 के समाजशास्त्र के पेपर जिसका कोड है 340 DR, उसका फुल सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, फैमिली किनशिप एंड अरेंज उमंग मुस्लिम्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है इम्तियाज अहमद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डेमोग्राफी शब्द किसने दिया? तो इसका आंसर है गुइलार्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो आंसर है 1873। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रबल जाति की संकल्पना किसने दी? तो आंसर है MN श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 5, पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय निम्न में से किसने स्थापित किया? तो आंसर है ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 6, भूमि सुधार से संबंधित वर्ग आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ? तो इसका आंसर है 1960 से 1970। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगरीय समाज की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है कृषि। क्वेश्चन नंबर 9, किसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को श्रम के शोषण पर आधारित माना? तो आंसर है कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो आंसर है 1961। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में सामाजिक परिवर्तन में संचार की भूमिका कब की विवेचना करना है? तो इसका आंसर है भारत में सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने, रूढ़िवादिता को कम करने का काम करता है। अगला है तालाबंदी। क्वेश्चन है, तालाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है तालाबंदी औद्योगिक विवाद के दौरान मालिक या प्रबंधन द्वारा कारखाने को अस्थायी रूप से बंद करना तालाबंदी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभाव की विवेचना करनी है। तो आंसर है औद्योगिकरण ने भारतीय परिवारों की संरचना और कार्यप्रणाली को गहराई से बदला है, जिसमें संयुक्त परिवार का एकल परिवार में टूटना, छोटा परिवार मानदंड, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि आदि। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ग्रामीण समाज की 3 विशेषताएं। तो इसका आंसर है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, दूसरा है संयुक्त परिवार प्रणाली और प्रकृति से निकटता, नेक्स्ट है लोगों का सरल जीवन जीना। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्विवाह को समझाइए। तो आंसर है अंतर्विवाह एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसमें अपने ही समूह जैसे एक ही जाति का या धर्म या गोत्र या समुदाय के आधार पर विवाह करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है नंबर 1, सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता, जाति आधारित भेदभाव, पश्चिमीकरण एवं वैश्वीकरण का प्रभाव, और लास्ट है भाषाई विविधता एवं मतभेद, और 5वां है सामाजिक रूढ़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के कौन कौन से 5 चरण बताए हैं? तो पहला चरण है अवलोकन, दूसरा है प्रयोग, तीसरा है तुलना, चौथा है ऐतिहासिक विधि, और 5वां है अनुगामी या विकासवादी। इस प्रकार से 5 चरण ऑगस्ट काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के बताए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं। तो पहली विशेषता है औद्योगिकरण और तकनीकी प्रगति, दूसरा है वैज्ञानिक तथा तार्किक दृष्टिकोण, और तीसरी है शहरीकरण और शिक्षा का प्रचार। क्वेश्चन है रूढ़िवादिता क्या है? तो रूढ़िवादिता पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं और स्थापित मान्यताओं को बिना तर्क या बदलाव के मानने की प्रवृत्ति को ही रूढ़िवादिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिव्यांग से आप क्या समझते हैं? तो वे लोग जिनके शरीर का कोई अंग पूरी तरह सक्षम नहीं है लेकिन उनमें विशेष
क्षमताएं होती हैं। यह शब्द विकलांग के स्थान पर 2015 से सम्मानजनक के रूप से प्रयोग किया जा रहा है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 21, ग्राम पंचायत के कार्यों की व्याख्या करनी थी। ग्राम पंचायत के प्रकारों की व्याख्या करनी थी। 22वें वाले में उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया, ये बताना था। और 23 वाले में संस्कृति पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की संक्षेप में चर्चा करनी थी। क्वेश्चन नंबर 24, कृषक और नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर बताना था। क्वेश्चन नंबर 25, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है, अल्पसंख्यक वर्गों को राज्य से संरक्षण की क्यों जरूरत है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक विषमता से क्या तात्पर्य है, इनके कारणों की विवेचना कीजिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत जाति से आप क्या समझते हैं, जाति प्रथा में परिवर्तन लाने वाले उत्तरदायी कारकों की विवेचना करनी थी। अथवा में सांप्रदायवाद क्या है, भारत में इसके कारण और परिणाम बताने थे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में प्रमुख महिला आंदोलनों की व्याख्या करनी थी और सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए प्रयासों का उल्लेख करना था। अथवा में पंचायत राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों के बारे में बताना था। क्वेश्चन नंबर 29, जो पेपर का अंतिम प्रश्न था, सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अथवा में भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालना था। इस प्रकार से यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको कमेंट में बताना है कि आपके 10 विकल्प में से कितने विकल्प सही हुए हैं। जय हिंद।